सलमान खान, अक्षय खन्ना, रणबीर कपूर, इलन मस्क, इन सब को मेल पैटर्न बॉल्डनेस और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हुआ, लेकिन समहाउ मैनेज हो गया। अब तुम्हारा बता दो। So in androgenetic alopecia, there is bitemporal recession with subsequent involvement of the crown. The main culprit is dihydrotestosterone or more active form of testosterone. So by dihydrotestosterone, there is dermal sheath thickening, perifollicular fibrosis and calcification, and hair follicle miniaturization, ultimately leading to less oxygen or nutrition to the hair follicle. एक और theory है, erector pili muscle theory. In this theory, the bond between the erector pili muscle and hair follicle is broken, and that is why there is hair follicle miniaturization. But in सबका treatment in allopathy is minoxidil. Basically, it increases the blood flow, and finasteride, which is blocking the DHT. But Ayurvedically, मैं तुमको explain करता हूँ. According to Norwood Hamilton scale, 1 to 4 स्टेज वाले केसेस को तुम मेडिकली मैनेज कर सकते हो, और 5 और 6 के लिए तुमको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना जरूरी है। इफ यू लुक एट इट आयुर्वेदिकली, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1, हेयर जो होता है इट इज पितृज भाव विशेष, यानी कि यू विल गेट योर हेयर फ्रॉम योर फादर। एंड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है ना, सो इट हैज गॉट जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पित्त प्रकृति में खालित्य पालित्य बहुत ज्यादा कॉमन है। सो अगर पित्त प्रकृति वाले पर्सन को अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हुआ और अगर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, तो उसको ट्रीट करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। सो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम 4 चीज फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, अप्लाइंग ऑयल डेली, बिकॉज उसमें लिखा भी है अभ्यंग में कि न खालित्य न पालित्य न केश प्रपतंती। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट इज घृत तुम डाइट में ऐड कर दो। थर्ड, रसायन चूर्ण, अगर कंटेंट तुम देखोगे गोक्षूर, आमल की गुड़ुची, तीनों पित्त शामक है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट विल बी लघु वृक्ष उष्ण तीक्ष्ण, तुमको डाइट अवॉइड करना है बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेयर। लघु वृक्ष नरिश नहीं करेगा, उष्ण तीक्ष्ण से हेयर फॉल होगा। सो पैथोलॉजी वाइज अगर तुम देखो तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मुझे पित्त कफ डोमिनेंट डिसीज लगता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के बाद डीएचटी फॉर्म हो रहा है, और डीएचटी फॉर्म होने के बाद फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन और डर्मल शीथ थिकनिंग हो रहा है। तो वाग्भट में भी एक रेफरेंस है कि तुम नींब तेल एज अ नस्य यूज कर सकते हो फॉर 1 मंथ। शोधन करो, नस्य करो, अभ्यंग करो, लेप करो, ऐसा सब दिया है, लेकिन नस्य का भी एक रेफरेंस दिया है कि तुम नींब तेल से कर सकते हो। और नींब जो है वो कफ पित्त शामक है। तो मुझे लगता है कि लाक्षादिगुल तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस हो सकता है, क्योंकि लाक्षादिगुल संधान करने वाला ड्रग है, एंड हेयर फॉलिकल और इरेक्टर पिलाई मसल के बीच में एक एंकर है, एक बॉन्ड है, और अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हेयर फॉलिकल मिनिएचराइज हो जाता है। तो शायद लाक्षादिगुल तुम यूज कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट, कासिस भस्म को मत भूलो, बिकॉज कासिस भस्म ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, रक्त कण इंप्रूव करता है, जो कि जरूरत है डीएचटी की वजह से। देयर इज लेस ब्लड फ्लो एंड लेस न्यूट्रिशन टू दी हेयर फॉलिकल। फिर तुम अब्रक भी यूज कर सकते हो। लोकली तुम शायद जपा कुसुम यूज करना चाहिए, क्योंकि जपा कुसुम के अंदर केश विवर्धनम आया है। ऐसा सब जगह केश्य 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 लिखा है, लेकिन जपा में केश विवर्धन आया है। इसका मतलब जपा डेंसिटी इंप्रूव करने के लिए काम आएगा, जो कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में कम होता है। अभी ऐसा सब वीडियो ना तुमको शेयर करना मांगता है, सेव करना मांगता है। और अगर तुमको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुम ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, और ऑफलाइन के लिए आ रहा हूँ मैं।